हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए समान अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस वीडियो में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार जो है पाया जाता है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है यह बांगर मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः जो है तालोचन से बनी है। किससे बनी है, तो तालोचन से बनी है। नेक्स्ट है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर। गंगा के जलोढ़ मिट्टी का जो है भूमि सतह के नीचे जो है 600 मीटर है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो है बांगर कहलाती है, बांगर मिट्टी कहलाती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता जो है लाल मिट्टी में होती है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर जो है यह काली मिट्टी जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होता है। कपास की खेती के लिए जो है सर्वोत्तम मिट्टी जो है यह काली मिट्टी होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है लावा के प्रवाह से। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो काली मिट्टी में जो है सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है। तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो है यह रेगुड़ मिट्टी है। कौन सा है, तो रेगुड़ मिट्टी जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो है निर्मित होता है। नेक्स्ट है, रेगुड़ किसका नाम है। रेगुड़ मिट्टी जो है यह काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। रेगुड़ किसका नाम है, काली मिट्टी का नाम है रेगुड़ मिट्टी। क्या नाम है, रेगुड़ मिट्टी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, इस मिट्टी को जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखता है। वह कौन सी मिट्टी है, तो वह जो है काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है यह पाया जाता है लाल मिट्टी का। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तटीय क्षेत्र में जो है यह पाया जाता है। भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो भारत में जो है मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण लेटेराइट जो है लेटेराइट मृदा यह हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है। तो धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि जो है वह दोमट मिट्टी है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो वन रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन जो है यह रोका जा सकता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार जो है यह काली मिट्टी है। कौन सा है, काली मिट्टी है। मखरैला यानी लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का जो परिणाम जो है यह निथरण यानी लीचिंग होता है। क्या होता है, लीचिंग होता है। नेक्स्ट है, अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं। तो अपरदन के प्रकारों में से अवनलिका यानी गली के कारण जो है चंबल के खड्डे बने हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की जो है अधिकता होती है। काली मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने उपयुक्त बनाया जाता है। यह अम्लीय मिट्टी का जो है इसमें जिप्सम प्रयोग किया जाता है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिल से धन्यवाद।